एक बात बताओ, ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसने अपने करियर में 12 फिल्में बनाई हो और सबकी सब हिट हो गई हो, है ना? एक भी फ्लॉप नहीं हुई, 0 फ्लॉप। सोचने में मुश्किल लगता है ना, पर ये सच है। और इस डायरेक्टर का नाम है एस.एस. राजामौली। मैं हूं सुहानी और वेलकम बैक टू फिल्मी जाटकल। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं खुद एस.एस. राजामौली की फैन हूं और जब मैं उन्हें देखती हूं कि लोग उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं यार, कैसे उन्हें कॉपी करने वाला डायरेक्टर बोलते हैं, कैसे इंडिया के बड़े क्रिटिक्स उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो उन्हें मिलनी चाहिए, तब मुझे लगता है कि आज ये बात ना मुझे कर ही देनी चाहिए तुम लोगों से। वैसे हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है, जब कोई अच्छा करने लगता है तो उसके बारे में ऐसी वैसी बातें होने लगती हैं। जैसे शाहरुख खान पर आज भी आरोप लगते हैं कि वो केवल रोमांस करते हैं। वो तो नेपोटिज्म का एक प्रोडक्ट है, उनका स्टारडम रोमांस की वजह से बना हुआ है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, जाओ जाकर देख लो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। शाहरुख पर बहुत वीडियो बनाया तुम्हारी बहन ने, है ना? लेकिन आज बात है बाहुबली के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की। चलो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। राजामौली ने अपने करियर में 2001 में स्टूडेंट नंबर 1 से शुरुआत की। जूनियर एनटीआर के साथ ये फिल्म थी। इसके बाद सिन्हाद्री, साई, छत्रपति, एक के बाद एक हिट होती चली गई, है ना, फिल्में। फिर 2009 में मगधीरा आती है जो उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाने वाली तेलुगु फिल्म बन जाती है। 2012 में ईगा आती है। एक मक्खी को हीरो बना के उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद कोई डायरेक्टर नहीं कर सकता, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और फिर आता है वो फेज जिसने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेमस बना दिया, बाहुबली 2015 में। फिर बाहुबली 2 आती है 2017 में। 2 ने हिस्ट्री रच दी। ये पहली इंडियन फिल्म जो 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है। एक टाइम पे इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है। और फिर 2022 में आती है RRR, जिसने तो सबको चौंका दिया। RRR वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है और उसका गाना नाटू नाटू ऑस्कर तक जीत कर ले आता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। ये पहली बार था जब किसी इंडियन फिल्म के गाने ने इतने अवार्ड जीते। टोटल मिला के एस.एस. राजामौली की सारी फिल्मों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4000 करोड़ से ज्यादा का है। 12 फिल्में, 12 हिट, एक भी फ्लॉप नहीं। सक्सेस रेशो 100%। कौन सा ऐसा बॉलीवुड डायरेक्टर है जो ये कमाल करके दिखा सकता है? अब बात करते हैं उन क्रिटिसिज्म की जो उन्हें मिलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि एस.एस. राजामौली चुराते हैं, मतलब उनकी और कहानियाँ ओरिजिनल नहीं होती है। वो माइथोलॉजी से, हिस्ट्री से, कभी कभी दूसरी फिल्मों से इंस्पिरेशन लेते हैं। हाँ यार, ये बात सच है कि उनकी मूवीज में रामायण, महाभारत और एशियन इंडिया की चीज़ें झलकती हैं, सारे एलिमेंट्स दिखते हैं, लेकिन इसको चोरी बोलना नहीं कहते हैं। सच में ये गलत है। सोच के देखो, रामायण और महाभारत जैसी कहानी हजारों सालों से हमारे कल्चर का हिस्सा है। हर राइटर, हर डायरेक्टर, हर आर्टिस्ट इंस्पिरेशन लेता है अपनी रूट से। क्या शेक्सपियर ने हिस्ट्री से इंस्पिरेशन नहीं ली? क्या क्रिस्टोफर नॉलन ने फिजिक्स और रियल इंसिडेंट से इंस्पिरेशन नहीं ली? फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन लेना किसी चीज को ओरिजिनली रीइमेजिन करना होता है। ये क्रिएटिविटी है, ये चोरी नहीं है भाई। और यही बात जो मुझे एक फैन के तौर पर बोलनी है। राजामौली सिर्फ कहानी नहीं उठाते हैं, वो उतने बड़े स्केल पर डिटेलिंग के साथ सब कुछ दिखाते हैं। प्रोजेक्ट बनता है वो पूरे तरीके से एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं आपको। बाहुबली देखो, हाँ उसमें माइथोलॉजी का इन्फ्लुएंस है। जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उन्होंने जो की है, कैरेक्टर्स की क्रिएट किए हैं, वो एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किए हैं, वो प्योरली उनका विजन है यार, जो शायद मैं और तुम नहीं समझते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के क्रिटिक्स की। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत सारे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सेंट्रिक क्रिटिक्स राजामौली की फिल्मों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। कभी कभी उनकी फिल्मों को मास एंटरटेनर या लॉजिकलेस बोल के डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन यही फिल्में जब इंटरनेशनल लेवल पर जाती हैं तब हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जेम्स कैमरॉन जैसे डायरेक्टर्स, लोग उनकी तारीफ करते हैं। एस.एस. राजामौली को टाइम मैगजीन ने 2023 में दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड लोगों में इंक्लूड किया था। उन्हें न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड भी मिले हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है RRR के लिए। ये एक ऐसा अवार्ड है जो किसी इंडियन डायरेक्टर को बहुत कम मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इंटरनेशनल क्रिटिक्स, हॉलीवुड डायरेक्टर्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है
तो इतना रिस्पेक्ट ये लोग दे रहे हैं, तो इंडिया के कुछ क्रिटिक्स उन्हें क्यों नीचा दिखाते हैं? शायद क्योंकि उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल मेन स्ट्रीम आर्ट हाउस सिनेमा से बहुत डिफरेंट है। वो मासी हैं, वो लार्जर देन लाइफ है, इमोशंस हैं, हीरोइज्म बड़ा है। कोई क्रिटिक्स जो सटल रियलिस्टिक सिनेमा को क्वालिटी सिनेमा मानते हैं, उनके लिए राजामौली का स्टाइल समझ से बाहर होता है। और यहीं पे मैं चाहती हूँ थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाऊं तुम्हें थोड़ा, ठीक है, दूसरे बड़े डायरेक्टर्स बॉलीवुड के, उनके साथ, ताकि बात क्लियर हो जाए। लो संजय लीला भंसाली के बारे में बात करते हैं। बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है, कोई शक नहीं है। उनकी फिल्में देवदास, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत विजुअली स्टनिंग है, लेकिन उनकी कई फिल्में कंट्रोवर्सी में रही है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो पद्मावत के टाइम पर या बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो। भंसाली की एक फिल्म बनाने में सालों लग जाते हैं, हर फिल्म की कोई गारंटी नहीं होती है। राजामौली का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में उनसे कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट है। इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप की भी बात करते हैं, जो इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड क्रिटिक्स के फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में उन्होंने दी हैं। लेकिन अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो उनकी फिल्में सारी कमर्शियली स्ट्रगल करती हैं। क्रिटिक्स उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि उनकी फिल्म मेकिंग रॉ और रियलिस्टिक होती है, लेकिन मास ऑडियंस तक वो उतना नहीं पहुंच पाते हैं जितना राजामौली पहुंच जाते हैं। यहीं से ये डबल स्टैंडर्ड है जो मुझे खटकता है। अगर एक डायरेक्टर सिर्फ क्रिटिक्स को पसंद आए पर ऑडियंस को ना खींच पाए, उसे जीनियस बोला जाता है। क्यों भाई? लेकिन अगर कोई डायरेक्टर दोनों, यानी कि मास ऑडियंस और क्रिटिकली एक्लेम दोनों के दिल जीत ले, जैसे राजामौली ने आरआरआर के साथ किया था, तो उसे कॉपी कह दिया जाता है यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। और करण जौहर की बात करें तो उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। अर्बन, क्लासी, फिल्मी ड्रामास, रोमांस बेस्ड उनकी फिल्में, जैसे कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, अपने टाइम पर ब्लॉकबस्टर ही है, लेकिन रिसेंट टाइम में उनकी सक्सेस रेट भी कंसिस्टेंट नहीं है। कई फिल्में एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्म कर रही हैं, जबकि राजामौली का हर प्रोजेक्ट, चाहे वो छोटी फिल्म हो चाहे 500 करोड़ की, हिट होती ही होती है। तो दोस्तों, जब हम सबके नंबर्स देखते हैं, जब हम सबका ट्रैक रिकॉर्ड्स कंपेयर करते हैं, तो एक चीज क्लियर होती है, एसएस राजामौली सिर्फ हाइप नहीं है, वो जेन्युइनली इंडिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे कंसिस्टेंट डायरेक्टर है। और ये सिर्फ एक फैन के तौर पर नहीं बोल रही हूँ, ये डेटा है, ये फैक्ट्स हैं जो आज मैंने तुम्हें बताए भी हैं। अब बात करते हैं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। वाराणसी, ये फिल्म महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ बन रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट 1300 करोड़ के आसपास है। सोच के देखो, ये इंडिया की दूसरी सबसे महंगी फिल्म होगी। इससे पहले रामायण सबसे महंगी फिल्म थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, राजामौली और महेश बाबू दोनों ने इस फिल्म के लिए अपफ्रंट फीस नहीं ली है। दोनों प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने खुद अपनी फिल्म पे इतना भरोसा है कि वो गारंटेड सैलरी छोड़कर, प्रॉफिट छोड़कर अपना शेयर लेना पसंद कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस वही डायरेक्टर दिखा सकता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो। हर किसी के बस की बात नहीं होती इतना रिस्क लेने की। और यही बात प्रूव करती है कि राजामौली सिर्फ एक वन हिट वंडर या लकी डायरेक्टर नहीं है। वो बार बार अपने आप को प्रूव करते हैं और हर रोज हर बार प्रूव करके दिखाते हैं। जब उन्होंने बाहुबली बनाई थी, लोगों ने कहा बजट बहुत ज्यादा है, रिस्क है। जब आरआरआर बनाई, फिर से वही बातें कही गई और हर बार उन्होंने अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करके दिखाया है। तो मेरा एक फैन के तौर पर यह मानना कि एसएस राजामौली इंडिया के सबसे अंडररेटेड और साथ ही सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक है। उनका क्राफ्ट, उनका स्टोरी टेलिंग, उनका स्केल, ये सब कुछ उन्हें जेन्युइनली एक वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकर बनाता है। हाँ, उनके स्टाइल सबको पसंद नहीं आएगी और ये बिल्कुल ठीक है। हर डायरेक्टर, हर सबका स्टाइल अपना अलग अलग होता है, लेकिन उन्हें कॉपी करने वाला कहना या अंडररेटेड बोलना, उनके नंबर्स और उनके अवार्ड्स और उनकी ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये सब कुछ अगेंस्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ प्रूव करते हैं कि ये उनके साथ अनफेयर है। तुम्हारा इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तुम एसएस राजामौली के फैन हो तो तुम्हें क्या लगता है कि उनकी सबसे बढ़िया मूवी कौन सी है? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना।